का छोटा सा नाटक दस्यु रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि का बचपन। महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। उनके पिता ब्रह्म डाकू रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया। आगे देखते हैं। नारायण नारायण। कौन कौन ना कौन कौन से मुझे घूमना नेक्स्ट टाइम मैं ये तो लोग पहले का बनो एपिसोड मस्त नहीं है अब गम बाबू पड़ के है ना मुझे ढोना मैं सुनिए फिर और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ना मुझे प्राणों का भय है, ना सफलता का, मंगल का, कलंक का। ये ढूंढी है बोलो जो तुम जानते हो अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? हाँ, मैं निर्भय हूँ। ना मुझे प्राणों का भय है, ना सफलता का, ना कलंक का। तो फिर यहाँ वन में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? नहीं प्रजा से डरते हो? नहीं तो पाप से डरते हो? नहीं। तो फिर यहाँ छिपकर रहते क्यों हो? नारायण नारायण। उत्तर मैं देता हूँ। पाप करते हो और पाप से डरते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। देवताओं के कभी ना मैं पाप से डरता हूँ, ना पुण्य से, ना कर्म से, ना कलंक से, ना राजा से, ना राज से, ना विधान से और ना ही दंड से। मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, इसलिए यहाँ वीरों में छिपकर रहता हूँ। ये प्रतिशोध है मेरा। क्या था वो पाप जिससे तुम इतने डरते हो? मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं नारद। इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों को सौंपते हैं। मैंने साम्राज्य का विस्तार देखा, बल से, छल से मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा, अनीति से, अधर्म से। मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी मैंने रक्षा की। क्या वो पाप था? युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ अशुद्धता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की मैं पापी हो गया? राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया? क्या वो पाप था? दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। नहीं, मैं पापी नहीं हूँ। कौन निर्णय करेगा ये? वो जो इस बात में तुम्हारे साथ है या नहीं है? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पिता इस पाप में तुम्हारे साथ है? हाँ, वो क्यों साथ नहीं होंगे? मैं ये जो सब कर रहा हूँ उनके सुख के लिए तो कर रहा हूँ। तो उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने पिता से पूछ कर आओ, क्या वो इस पाप में तुम्हारे साथ है, इस पाप के भागीदार है? सरदार, ये बहुत बोलता है, मार दूं क्या इसे? नहीं, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, परंतु मुझे इसके प्रश्नों के उत्तर तो देने दो। तब तक बांध कर रखना इसको। कड़ी नजर रखना इस पर। बेटा रत्ना, बहुत जल्दी आ गया आज तुम। कोई मोटा आसानी से हाथ लगा है क्या? क्या बात है स्वामी, आज आप प्रसन्न नहीं दिख रहे?
क्या मैं जो कर रहा हूँ वो पाप है? ये तू कैसी बेकी बेकी बात कर रहा है रत्ना? क्या तुम मेरे पाप की भागीदार हो? ये तू क्या पूछ रहा है? क्या तुम मेरे पाप की भागीदार हो? नहीं स्वामी, मैंने तो आपके सुख दुख में साथ देने की कसम खाई है, ना ही आपके पाप की भागीदार होने की। पिता आप? बेटा, ये तो तेरी कमाई है, मैं ऐसे कैसे बांट सकता हूँ? डाकू रत्नाकर के सिर पर जैसे बिजली गिरी। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु के बाद वह अंतकाल तक नरक में जलता रहेगा। अब उसे गलती का एहसास हुआ और वह अपनी डकैती के ठिकाने की ओर रोता हुआ भागा। गहरे जंगल में जहाँ रत्नाकर ने बांध रखा था नारद को, उसने नारद को रिहा कर दिया। अब वह उनके पैरों से लिपट गया और बोला, नारायण नारायण। अरे जल्दी आ रत्नाकर, कब तक बंधा रहूंगा मैं? तुम्हारे साथी तो कब के जा चुके हैं। आप सही थे प्रभु, मैं बहुत पापी था, मेरे पाप के भागीदार कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूं प्रभु? मुझे बचाइए, मुझे बचाइए प्रभु। वादा करो कि तुम अब से डकैती नहीं करोगे, लोगों को मत मारो, लोगों का धन मत लूटो और इसी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करो। ये तपस्या क्या होती है प्रभु? तुम बस इस वृक्ष के नीचे बैठकर आंख बंद करो और राम राम कहते जाओ। राम के नाम जाप से तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। नारद सलाह देकर चला गया। दृष्टु रत्नाकर अब पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गया, लेकिन इतने बड़े पापी को इतनी आसानी से माफी नहीं किया जाएगा। रत्नाकर अपने मुख से राम राम का शब्द उच्चारण नहीं कर पाते हैं। उनके मुख से राम का पवित्र नाम नहीं निकलता। वह कहना चाहता है राम, लेकिन निकलता है मरा मरा। मरा मरा। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे मुंह से तो सिर्फ मरा मरा निकल रहा है। अब मैं क्या करूं? गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे मुंह से तो सिर्फ मरा मरा निकल रहा है। अब मैं क्या करूं? तो अब तुम्हें अपनी पापों की सीमा समझ में आई है। तुमने इतने लोगों को मारा है, इसलिए तुम्हारे मुंह से मरा मरा निकल रहा है। अब क्या करें? तुम मरा मरा कहते रहो, अंत में तुम्हारे मुंह से राम राम निकल ही जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। तथास्तु। रत्नाकर नारद मुनि के आदेश अनुसार जप करने बैठ गया। जप करते हुए रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन हुए रत्नाकर के सिर पर कब दिनकों ने मामली बना ली, इसका पता उन्हें नहीं चला। घर से दुखी होकर निकलने के बाद घर वापस न जाने पर उसके परिवार को चिंतित होकर उसे ढूंढते हुए जंगल में आ पहुंचे। स्वामी, स्वामी अब कहाँ हो? स्वामी, 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 स्वामी अब कहाँ हो? स्वामी, स्वामी, माँ, माँ मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही है। स्वामी, स्वामी अब कहाँ हो? स्वामी, स्वामी, स्वामी। सब लोग मिलके उन्हें ढूंढने में असफल होकर वापस चले गए। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया। राम बुढ़ा हो गया। ओ रत्ना, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब से तुम रत्ना नहीं, तपस्वी वाल्मीकि बन चुके हैं। आओ, तुम मुझसे वरदान मांगो। प्रणाम ब्रह्मदेव, मैं रत्ना नहीं तपस्वी वाल्मीकि हूँ। हाँ वाल्मीकि, तुमने राम नाम जप से राम का नाम अमर किया है।
तुम्हारी आत्मा जग उठी है और दिव्य दृष्टि खुल गई है। दिव्य दृष्टि? हाँ, इस दिव्य दृष्टि से तुम भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के सारे घटनाएं प्रत्यक्ष देख सकोगे और राम कथा रामायण। मैं राम कथा लिखूंगा, परंतु लिखना मुझे नहीं आता ब्रह्मदेव। तुमने इस तपस्या के साथ सब कुछ सीख लिया है जो तुम्हें सीखना चाहिए। सही अपनी लेखनी उठाओगे तो देवी सरस्वती स्वयं तुम्हारे आत्मा में राम कथा का संचार करेंगे। तुम आदि कवि बनकर संस्कृत भाषा में राम कथा रामायण लिखोगे और महर्षि वाल्मीकि बनकर युग युग तक अमर हो जाओगे। आपकी इस वरदान को पाकर मैं धन्य हो गया ब्रह्मदेव। यशस्वी भव। जय श्री राम। और इसी तरह जसु रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए, जिनकी हाथों से रामायण की रचना हुई थी। धन्यवाद।